आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे CRPC 1973 अध्याय 11। इसका शीर्षक है पुलिस का निवारक कार्य। इसमें है धारा 149, पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। धारा 150, संज्ञेय अपराधों के लिए जाने की परिकल्पना की तिला। धारा 151, संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। धारा 152, लोक संपत्ति की हानि का निवारण। धारा 153, बांटो और मापों का निरीक्षण। अब आते हैं अध्याय 12 पर। इसका शीर्षक है पुलिस को इत्तिला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ। धारा 154 कहती है संज्ञेय मामलों में इत्तिला। धारा 155 कहती है असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। धारा 156 कहती है संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 157 कहती है अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। धारा 158 कहती है रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। धारा 159 कहती है अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। धारा 160 कहती है साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 161, पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। धारा 162, पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना, कथनों का साक्ष्य में उपयोग। धारा 163, कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। धारा 164, संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। धारा 164A, बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा। धारा 165, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। धारा 166, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। धारा 166A, भारत से बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। धारा 166B, भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। धारा 167, जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया। धारा 167A, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। धारा 168, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। धारा 169, जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। धारा 170, जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। धारा 171, परिवादी और साक्ष्यों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना। धारा 172, अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी। धारा 173, अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट है। धारा 174, आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच करना और रिपोर्ट देना। धारा 175, व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। धारा 176, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। अब आते हैं अध्याय 13 पर। इसका शीर्षक है जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। धारा 177, जांच और विचारण का मामूली स्थान। धारा 178, जांच या विचारण का स्थान। धारा 179, अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला। धारा 180, जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहाँ विचारण का स्थान। धारा 181, कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान।
धारा 182 पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। धारा 183 यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। धारा 184 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। धारा 185 विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। धारा 186 संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। धारा 187 स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। धारा 188 भारत से बाहर किया गया अपराध। धारा 189 भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। अब आते अध्याय 14 पर। इसका शीर्षक है कार्यवाहियाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। धारा 190 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। धारा 191 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। धारा 192 मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। धारा 193 अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान। धारा 194 अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। धारा 195 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्व प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। धारा 195 साक्ष्यों के लिए धमकी इत्यादि के मामले में प्रक्रिया। धारा 196 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। धारा 197 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। धारा 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए। धारा 198A भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन अपराधों का अभियोजन। धारा 198B अपराध का संज्ञान। धारा 199 मानहानि के लिए अभियोजन। धारा 199 हो गई। धारा 200 परिवादी की परीक्षा। धारा 201 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। धारा 202 आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। धारा 203 परिवाद का खारिज करना। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।